हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। ये हमारा अगेन एक प्रॉब्लम वीडियो है जो कि हम इसमें CSR नेट दिसंबर 2019 का एक प्रॉब्लम कर रहे हैं। प्रॉब्लम आपका टोपोलॉजी के ऊपर बेस है। तो प्रॉब्लम क्या है? लेट x बी ए इनफाइनाइट सेट एंड कंसिडर द टोपोलॉजी टो ऑन x whose non-empty open sets are complements of finite set, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको चेक करना है। पहला ऑप्शन आपके पास है एक्स इज डिस्कनेक्टेड सेट, सेकेंड इज एक्स इज कॉम्पैक्ट, थर्ड इज नो सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्ज इन एक्स, एंड द लास्ट वन इज एवरी सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्ज टू ए यूनिक पॉइंट इन एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ऑप्शन फर्स्ट चेक करते हैं, एक्स इज डिस्कनेक्टेड, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन करने से पहले आपके पास स्पेस क्या है? एक्स इज इनफाइनाइट सेट और वही आपका टो है, कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट। टोपोलॉजी आपके पास ये है, जैसे टोपोलॉजी ऑन एक्स। और यहाँ पे ओपन सेट्स कौन होंगे? Open sets are complements of finite sets. Then A, which is a subset of X, is open set if and only if X by A is finite set. यानी कि इस स्पेस के अंदर कोई भी सेट ओपन होगा इफ एंड ओनली इफ उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होना चाहिए? आपके पास फाइनाइट सेट होना चाहिए, तो वो आपका ओपन सेट होगा इस स्पेस के अंदर। ओके, अब पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या एक्स डिस्कनेक्टेड है? ओके, वी क्लेम एक्स इज कनेक्टेड स्पेस। आपका जो एक्स है वो कनेक्टेड स्पेस है। वाई? इफ एक्स इज डिस्कनेक्टेड, देन अगर आपका डिस्कनेक्टेड तो क्या होगा? एक्स इज रिटन एज यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, where A is non-empty, B is non-empty, and A intersection B is phi, and A and B are open sets. अगर ये स्पेस डिस्कनेक्टेड है तो आप एक्स को क्या लिख सकते हैं? यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स विच आर नॉन एम्प्टी। अब क्योंकि ए क्या है? ओपन सेट है। अगर ए ओपन सेट का मतलब क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? फाइनाइट सेट है। ए इज ओपन सेट, implies x by a is finite set। तो लेट x by a आपका क्या होगा? सपोज से दिस इज a1 a2 अप टू से an। ये आपके कॉम्प्लीमेंट्स में एलिमेंट्स हैं, ए के कॉम्प्लीमेंट्स में। सिमिलरली बी भी क्या ओपन सेट है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। सिमिलरली x by b is finite set, let this is b1 b2 to say bm। now let z which does not belongs to a1 a2 up to an b1 b2 up to bm। मैंने एक एलिमेंट ले लिया z जो इस से बिलोंग नहीं कर रहा है, इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मीन्स z does not belongs to x by a और z does not belongs to x by b।
it means z belongs to A, it means z belongs to B, it means z belongs to A intersection B। अब जो z है वो इंटरसेक्शन B में बिलोंग कर जाएगा, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो A इंटरसेक्शन B है वो क्या है, एम्प्टी है। A intersection B is empty because A and B are disjoint, बट ये पॉसिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे। इट मीन्स जो आपने जूम किया था वो गलत है। आपने जूम क्या किया था, x is disconnected, this is wrong, it means x has to be connected space, it implies x is connected space। अब जो पहला ऑप्शन है कि x is डिसकनेक्टेड, वो ऑप्शन क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है, दिस इज रॉन्ग। अब हम सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, x इज कॉम्पैक्ट। तो इसको चेक करते हैं। कोई भी स्पेस कॉम्पैक्ट कब होता है, जब एवरी ओपन कवर ऑफ x हैज ए फाइनाइट सब कवर। ओके, क्लेम x is compact space। Why is x is compact space? तो हम क्या करेंगे, अब हम कोई भी एक आर्बिट्री ओपन कवर लेंगे x का और शो करेंगे इसके पास एक फाइनाइट सब कवर है। तो लेट ai such that I belongs to some indexing set is open cover of x। आपके पास आपने कोई भी फैमिली ले ली, ये क्या आपका ओपन कवर है, किसका, x का, इस ओपन कवर ऑफ x। ओपन कवर होने का क्या मतलब है, इट मीन्स ai इज ओपन सेट। इज ओपन सेट इन x and x is equal to union of ai's। ये आपका ओपन कवर होने का मतलब है। नाउ लेट ai नॉट बिलोंग्स टू, इसको सपोज फैमिली को सपोज हम फैमिली बी मान लेते हैं, इस फैमिली बी। तो लेट ai नॉट इज सम मेंबर ऑफ बी वेयर i नॉट is fixed। तो हमने क्या किया, इस फैमिली बी से एक पर्टिकुलर एलिमेंट उठा लिया मैंने ai नॉट, और ai नॉट क्या आपका ओपन सेट है, इट मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। x अपॉन ai नॉट इज फाइनाइट सेट। तो इस सेट ai नॉट सेट से बाहर आपके सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो मान लेते हैं आपका x बाई ai नॉट आपका सपोज आपने मान लिया अपने a1 है, a2 है, अप टू सपोज an है। अब बेसिक आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया ये है कि इस ai नॉट से बाहर सिर्फ आपके पास फाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो हम सिर्फ यहाँ से इन पॉइंट्स को कवर करते हुए ओपन सेट ले लेंगे और ai नोट भी ले लेंगे, तो आपका फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा। सिंस x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ai's, इट implies each ai belongs to x, it implies each ai belongs to union of ai। आपके सारे के सारे ai इसके अंदर बिलोंग करेंगे। तो सपोज a1 आपका बिलोंग कर रहा है, सपोज ai1 के अंदर बिलोंग कर रहा है, सपोज अपना a1। मान लेते हैं आपका जो a2 बिलोंग कर रहा है, सपोज ai2 के अंदर बिलोंग कर रहा है, a3 आपका सपोज बिलोंग कर रहा है ai3 के अंदर बिलोंग कर रहा है, एंड सो ऑन। और an आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, सपोज ain के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो अब मैं कौन सी फैमिली लूँगा,
अभी मैं ले लूँगा AI0, AI1, AI2, AI3 and so on up to AIN. Then AI0, AI1, AI2 up to AIN is finite open subcover of X। आपके पास ये फाइनाइट मेंबर हैं और ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इनका सबका यूनियन क्या है, X है। वाई? X इज यूनियन ऑफ AI0, यूनियन AI1, यूनियन AI2, यूनियन अप टू AIN। आपका X इन सबके यूनियन के इक्वल है, क्योंकि X अपॉन AI0 क्या था आपके पास, फाइनाइट सेट था। तो इस सेट से बाहर सिर्फ आपके पास, इस सेट से बाहर सिर्फ फाइनाइट पॉइंट्स हैं। कौन कौन से, A1, A2, A3 अप टू AN, और वो पॉइंट आपके इनके अंदर हैं। तो इन सब का यूनियन क्या हो जाएगा, पूरा स्पेस आ जाएगा। इट मीन दिस इज फाइनाइट सब कवर। इट मीन्स X इज कॉम्पैक्ट स्पेस। So it implies X is compact space। अब ऑप्शन जो बी है वो आपका ट्रू हो जाएगा। तो माय ऑप्शन बी इज ट्रू, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम ऑप्शन थर्ड पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, नो सीक्वेंस इन X कन्वर्ज इन X, यानी कोई भी सीक्वेंस आपकी कन्वर्जन नहीं है X के अंदर। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, एवरी सीक्वेंस इन X कन्वर्ज टू ए यूनिक पॉइंट इन X। और ये बोल रहा है कि आपके पास हर एक सीक्वेंस है वो सिर्फ एक पॉइंट पे ही कन्वर्ज कर रही है। तो देखिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को कैसे करते हैं। इससे पहले हम एक कंसेप्ट लिखते हैं। कंसेप्ट क्या, आपके पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है X और टो, और X0 कोई भी आपकी सीक्वेंस है स्पेस के अंदर, और X0 कोई भी पॉइंट आपका स्पेस के अंदर है। देन वी से सीक्वेंस Xn converges to X0 in topological space X tau if given any open set U which contain X0, there exists some natural number M such that Xn belongs to U for every n greater than equals to M। ये आपकी डेफिनेशन है टोपोलॉजिकल स्पेस में कि आपका कोई भी सीक्वेंस पॉइंट X पे कन्वर्ज, X0 पे कन्वर्ज कर रही है। इसका मीनिंग ये है, मतलब आपके पास कोई भी, आपने कोई ओपन सेट ले लिया U जो कि पॉइंट X0 को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। देन आफ्टर सम स्टेज सारे के सारे एक्शन आपके यहाँ पे आ जाएंगी फॉर एवरी n greater than equals to M। And this should true for every open set which contain X0। तो आपको ये कंडीशन हर एक ओपन सेट के लिए प्रूव करनी पड़ेगी जो X0 को कंटेन कर रहा है। देन वी से Xn इज कन्वर्जेस टू पॉइंट X0 इन टोपोलॉजिकल स्पेस X तो यही चीज़ हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब हम देखते हैं कि आपका ऑप्शन 3 और 4 करेक्ट है या नहीं। तो चलिए, तो let Xn is any sequence in X tau and let X is any point in X। तो मैंने कोई भी सीक्वेंस ले लिया Xn और कोई पॉइंट ले लिया मैंने X। Now claim is
मेरा जो क्लेम वो क्या है कि एक्स आपको कन्वर्ज कर रहा है कहाँ, एक्स के ऊपर इन दिस टोपोलॉजिकल स्पेस। इस स्पेस के अंदर आपका जो एक्स है ना वो एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है। क्यों? मुझे क्या प्रूव करना होगा? मुझे प्रूव करना होगा आपके पास कोई भी ओपन सेट हो जो एक्स को कंटेन कर रहा हो, एक स्टेज के बाद सारी की सारी आपकी पॉइंट्स उस ओपन सेट में आ जाएंगी। तो लेट ए इज एनी ओपन सेट विच कंटेन एक्स। तो आपके पास ए कोई ओपन सेट है और एक्स इसके अंदर है, बट ए क्या ओपन सेट है, इट मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट क्या फाइनाइट है, इट मीन्स इट इम्प्लाइज एक्स बाई ए इज फाइनाइट सेट। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या फाइनाइट सेट है, मीनिंग इस सेट ए से बाहर आपका सिर्फ फाइनाइट पॉइंट आ सकते हैं, जबकि आपकी सीक्वेंस एक्सएन कैसी आपके पास है, उसमें कितने आपके मेंबर हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस आपके पास एक्सएन, और इस सेट से बाहर आपके सिर्फ फाइनाइट पॉइंट हैं, ओनली फाइनाइट पॉइंट आउटसाइड, ओनली फाइनाइट पॉइंट्स आउटसाइड ओपन सेट ए। तो इस स्पेस से बाहर सिर्फ आपके पास फाइनाइट पॉइंट्स हैं। It means there exists some stage such that xn will belongs to A for every n greater than equals to m। आई होप आपको इस चीज समझ में आ गई मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सेट ए आपका ओपन सेट है, मीन्स इसके बाहर सिर्फ फाइनाइट पॉइंट आ सकते हैं। xn आपके पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, तो एक स्टेज आएगी, उस स्टेज के बाद सारे के सारे आपकी जो सीक्वेंस होगी वो सेट ए में आ जाएगी, क्योंकि इसके बाहर तो सिर्फ फाइनाइट पॉइंट आ सकते हैं। इट मीन्स बाय डेफिनेशन जो मैं ऊपर लिखा था, इट मीन्स एक्सएन कन्वर्जेस टू एक्स इन दिस टोपोलॉजिकल स्पेस। आपके पास ये सीक्वेंस एक्सएन कहाँ कन्वर्ज कर रही है, एक्स के ऊपर कर रही है, बट एक्स है क्या, एक्स आपका कोई भी पॉइंट है आपके पास, एक्स इज एनी पॉइंट इन स्पेस, बट स्पेस कैसा है, इनफाइनाइट स्पेस है। तो मीनिंग क्या है कि आपके पास कोई भी सीक्वेंस हो वो कन्वर्ज करेगी स्पेस के अंदर, और वो किसी भी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी, इट मीन्स इट कन्वर्ज टू एवरी पॉइंट ऑफ स्पेस। इट मीन्स एवरी सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेस एंड इट कन्वर्ज टू एवरी पॉइंट इन स्पेस। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ है दोनों आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन थर्ड क्या है, नो सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्ज, योग आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी सीक्वेंस क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक यूनिक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, बट ऐसा नहीं है, वो हर एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है स्पेस के, एक्चुअली वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर रही है। ये ऑप्शन भी आपको गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे कौन सा बनेगा, सेकेंड ऑप्शन बनेगा। तो ये प्रॉब्लम आपका एक आसान सा प्रॉब्लम था टोपोलॉजी के ऊपर बेस। अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे मैं पूछूं क्या ये स्पेस हॉसडॉग स्पेस हो सकता है, इज दिस टोपोलॉजिकल स्पेस हॉसडॉग स्पेस, आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इन हॉसडॉग स्पेस इफ सीक्वेंस एक्शन कन्वर्जेस देन इट कन्वर्ज ओनली टू ए यूनिक पॉइंट। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है हॉसडॉग स्पेस के अंदर तो सिर्फ एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, बट यहाँ तो सीक्वेंस आपकी इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर रही है, इट मीन्स दिस स्पेस कैन नॉट बी हॉसडॉग स्पेस। तो इस क्वेश्चन आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, रेस्ट आर इनकरेक्ट ऑप्शंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe my channel and press the bell icon button to get more such videos। तो आज वीडियो के लिए यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।